जब मुहर्रम का महीना आता है तब बेटे छुट्टी लेके आते हैं, कहा ढोल बजाने जा रहे हैं, ताजिया लगाने जा रहे हैं। 1 महीने की छुट्टी लेके बेटा आएगा कारखाने से ढोल बजाने के लिए, ताजिया रखने के लिए, मन्नत मांगने के लिए, इमाम हुसैन के नाम का फकीर बनने के लिए, जिसको पायक बोलते हैं। वो हरा हरा कपड़ा गले में डालेगा और एक फकीट्टा का झोला लटका लेगा और कूदता फिरता ही करता है। वो खड़े खड़े पेशाब भी करता, खड़े खड़े हकता भी, कम वक्त कहीं का। और लंबा लंबा 20-20 लाख का ताजिया। कुछ मौलवी भी पगला गए, कुछ पीर पगला गए हैं, जाके खड़े होते हैं ताजिया के बाद तो बुलुर बुलुर रोते रहे ताजिया को। जाहिल कहीं का। क्या होता ताजिया? इमाम हुसैन मर गए माज़अल्लाह, शहीद जिंदा होता, जिंदा। और जिंदों का कोई ताजिया बाजिया नहीं होता। सुन लो कान खोल करके। मुहर्रम शरीफ आया, एक जगह मैंने ड्रामा पता क्या देखा, नमाज पढ़ रहा एक नमाजी, नमाज पढ़ रहा, दाढ़ी नहीं है, दाढ़ी मुंडा नमाज पढ़ रहा। कई लोग उसको डंडा लेके मार रहे। पूछा भाई ये क्या हो रहा? बोले हुसैन का जो रोल करबला में था ना, वो रोल अदा कर रहा। उस जालिम तुझे शर्म नहीं? आग पे चल के तो दिखा रहा सच्चा हुसैन। ये मरने के बाद चलिए कितना आग पे चलेगा, जहन्नम में सब आदि आ गए और कुछ ना। देखिए आला हजरत अजीमुल मर्तबा इरशाद फरमाते हैं, एक नक्काल सूफियाए किराम की नकलें करता, बाद मौत बख्शा गया। जोर से कह दो, हुसैन के सिपाहियों की नकलें नहीं करता, सूफियाए किराम की नकलें करता। अच्छा एक बात बताओ, ये जो पैक बनते हैं इमाम हुसैन का सिपाही बनने की नकल करते हैं, कोशिश करते हैं, उनका गुलाम बनने की नकल करते हैं, ये मोहब्बत में करते हैं या अदावत में करते हैं? आप बताओ, मुझे बिल्कुल साफ और सही इंसाफ वाला जवाब चाहिए। कोई दुश्मन भी करता है क्या? या दुश्मनी में करता है क्या? काय में करता है? मोहब्बत में। बख्शा गया ना, ये जो बख्शा गया ना, ये जो सूफियाए किराम की नकलें बनाता था और बख्शा गया, ये मोहब्बत में नहीं बनाता था। ये मोहब्बत में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद रजा बोल रहा है। जोर से कह दो। सुनिए फरमाते हैं, एक नक्काल सूफियाए किराम की नकलें करता, बाद मौत बख्शा गया कि हमारे महबूबों की सूरत तो बनाता था। जोर से कह दो कि हमारे महबूबों की सूरत तो बनाता था, अगरचे बतौर हंसी के, यानी हमारे महबूबों की सूरत हंसी के लिए बनाता था, मगर हमारे महबूबों की सूरत तो बनाता था। अगरचे ये हंसी के तौर पे बनाता था, मगर उसके बावजूद आला हज़रत फरमाते हैं बख्शा गया। सुनो, अब महबूबों और सूफियों की सूरत बनाए और हंसी के तौर पे बनाए, बख्शा जाए। ये इमाम हुसैन के गुलाम और उनका सिपाही होने की सूरत बनाए और हंसी के तौर पे नहीं बल्कि मोहब्बत में बनाए। जब वो बख्शा जा सकता है तो ये भी बख्शा जाए। जरा जोर से कह दो। अच्छा, आला जो फरमाते हैं, अगरचे बतौर हंसी के और ये सूरत बनाना बनियत तशबीह अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुजूर है, ना कि औरों के दिखाने को कि वो रिया है और हराम। ये नुक्ता खूब याद रहे। इसके आगे नहीं बोलूँगा, अब समझ पाओ नुक्ता क्या याद रहे तो समझेंगे तुम्हें भी क्या याद रहा। मगर इतना ज़रूर बता देंगे, इस बात से इतनी बात ज़रूर समझ में आ गई कि वो सूफिया की नकलें बनाता, सूफिया किराम की नकलें बनाता और नकलें हंसी के लिए बनाता, मगर फरमाया गया बख्शा गया। क्यों बख्शा गया? इसलिए कि कम से कम हमारे महबूबों की नकलें तो बनाता था। ये जो आज पैक बन के निकले हैं, ये नकलें इमाम हुसैन के गुलाम बनने की कर रहे हैं, उनका सिपाही बनने की कर रहे हैं। सच्चे दिल से हुसैन को मानते रहे, उनके नबी उनके नाना जान का कलमा पढ़ते रहे। मेरा दावा है यहाँ गुलाम हुसैन की नकल करना इनका काम है। मैदान कयामत में दामन में छुपाना ये इमाम हुसैन गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में नारे हैदरी। अब आइए आखिरी बात आपको दिखाएं।